भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी का मध्य प्रदेश का दौरा होता है और वो मध्य प्रदेश के दो चर्चित जिलों रीवा और ग्वालियर का दौरा करते हैं। रीवा जाते ही उन्होंने सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये कह डाली कि रीवा का जो पॉलिटिक्स का केंद्र होगा वो राजेंद्र शुक्ला के इर्द गिर्द घूमेगा, ये स्पष्ट कर दिया उन्होंने। और ग्वालियर जाकर के उन्होंने जिस प्रकार से सिंधिया के बारे में बातचीत कही, क्लियर कर दिया कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अब प्रासंगिक रहेंगे सिंधिया जी। और मध्य प्रदेश में कौन राजा रहेगा इसके बारे में भी उन्होंने संकेत दे दिए कि पहले जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह के जमाने में बीमारू राज्य था, शिवराज सिंह चौहान ने उस बीमारू राज्य के दर्जे से नाम हटाने के लिए जी तोड़ मेहनत की और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। मध्य प्रदेश में एक लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे, उनके महत्व को कम भी नहीं किया। और दूसरे नंबर पर उन्होंने कह भी दिया कि मोहन यादव पहले से यानी कि शिवराज जी से भी आगे का काम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, दो फाड़ नहीं किया, दो पावर सेंटर नहीं बनाए, उन्होंने पावर सेंटर एक कर दिया कि भाई अब मध्य प्रदेश का जो बॉस है वो फिलहाल मोहन यादव है। आप किसी भी प्रकार का कयास लगा रहे हैं, लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि शिवराज जी से भी अधिक एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं मोहन यादव। ये उनके नैरेटिव हैं, हमारे नहीं है। हम और आप क्या नैरेटिव गढ़ते हैं उस बात से पार्टी में कोई लेना देना नहीं। पार्टी क्लियर कट करना चाह रही है कि अभी यहाँ के पावर सेंटर के रूप में मोहन यादव ही रहेंगे। जिले के पावर सेंटर उन्होंने तय कर दिया कि रीवा में या विंध्य में राजेंद्र शुक्ला के साथ ही वो पावर सेंटर उधर का चलेगा, उधर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की कंट्रोल होगी। और ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आधार पर ही पावर सेंटर चलेगा और उनके आधार पर वहाँ की राजनीति कंट्रोल होगी। और मध्य प्रदेश में मोहन यादव की नीतियाँ ही चलेंगी। और शिवराज जी केंद्र में आइए, केंद्र से आप अपनी नीतियां करिए, यहां पर हस्तक्षेप नहीं करिए, ऐसा सोचना है भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने स्पष्ट डिसिप्लिन डाल दिए। अब हमारे जैसे बहुत सारे और ये छोटे छोटे जो विश्लेषक हैं, इन सब में लगातार एक चुल मची हुई है। जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, लंबे समय तक नहीं टिकेंगे, बहुत जल्दी इनको हटाया जा रहा है। ऐसा प्लान बनाया गया कि चुनाव से पहले इनको हटा दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे अमित शाह का हम ही लोगों के पास फोन आता है और हम ही लोग आपस में डिसाइड कर बैठते हैं कि नहीं मोहन यादव ठीक से नहीं कर रहे हैं काम और अगले महीने हटा देंगे। किसको बनाएंगे भाई, नाम भी तो बता दो एक आध। कभी कोई शिवराज सिंह चौहान को बनाना चाहता है, कभी कोई कैलाश विजयवर्गीय को बनाना चाहता है, कभी कोई प्रहलाद पटेल को बनाना चाहता है। भैया यहाँ स्टेबल सरकार का कॉन्सेप्ट चलता है, यहाँ 2-2, 2.5 साल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले से क्लियर रहता है कि 2 डिप्टी बनेंगे और एक सीएम बनेगा और सीएम का कार्यकाल पूर्ण किया जाएगा। यहाँ अल्पकालिक सीएम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पर, जबकि आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब आप रिमोट कंट्रोल की सरकार कहें कि दिल्ली से चलेगा, यहाँ से चलेगा, वहाँ से चलेगा, ये अलग आलोचना का विषय है। मेरा ये वीडियो केवल इस उद्देश्य को लेकर के आया था, सही और गलत के उद्देश्य को लेकर आया ही नहीं था कि उनका शासन है कि कुशासन है कि किसी भी प्रकार का प्रश्न। शासन कुशासन का अलग से वीडियो आएगा कि उनकी शासन व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार की चीजें चल रही, किस प्रकार की नहीं चल रही। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में स्टेबल गवर्नमेंट रहने वाली है, उसके मुख्यमंत्री मोहन यादव ही रहने वाले हैं और साथ में जो दायित्व मिले हैं जिनको, उन दायित्वों का निर्वहन सबको करना होगा और संगठन में अनुशासन हो, इस बात के लिए अमित शाह का यह दौरा था। पावर सेंटर अलग अलग नहीं होंगे। फाइनली ये बात एकदम से क्लियर हो गई है और हम सबको भी ये बात अपने जहन में बैठा लेनी चाहिए कि अगले चुनाव तक हमारे सामने मुख्यमंत्री लीडर के रूप में मोहन यादव ही बने रहेंगे और उन्हीं के दिशा निर्देशों से जो कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों को हमें देखना होगा, संचालित करना होगा और हमें जहां कहीं भी असंतोष है तो डायरेक्ट उन्हीं से डिमांड करनी होगी। खैर, आप लोग राजनीति की विश्लेषण करते रहें, हमारा विश्लेषण देखते रहें और हमारी बातें समझें और फैलाते रहें। एक तरफा नैरेटिव नहीं रहेगा, हम दोनों तरह का विश्लेषण करते रहेंगे, दोनों पक्षों की बात करते रहेंगे और जो सही होगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। किसी भी प्रकार का नैरेटिव फैलाने का काम नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।